नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज 2 जनवरी है दोस्तों, और आज से नया अध्याय एक जुड़ रहा है आपके भविष्य के साथ। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, बुध आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं आज से। हालांकि पिछले कुछ समय से गोचर कर रहे हैं, आज से मार्गी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र पहले से विद्यमान है आपके 10th हाउस में। शनि से दृष्ट हैं शुक्र और बुध 7 जनवरी से 11वें भाव में गोचर करेंगे। मार्गी अवस्था में 2 बड़े ग्रह, 2 रोज पहले गुरु का मार्गी होना और आज से बुध का मार्गी होना। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, हालांकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं। बुध का अष्टम भाव का मालिक होकर 11वें भाव में गोचर करना 7 जनवरी से ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि अभी आज से शनि से दृष्ट रहेंगे और आपके कर्म भाव में होंगे। शुक्र मित्र के साथ होंगे जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो आज से तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है आपके कर्म भाव में। देखिए, तीनों ही त्रिकोण जो हैं, लगन भी एक त्रिकोण होता है, केंद्र भी होता है। आपको बता दें जहाँ पर शनि विराजमान है। पंचम और नवम भाव के मालिक बुध और शुक्र क्रमशः शनि से दृष्ट रहेंगे आज से। और इसका मतलब ये हुआ कि मार्गी बुध और मार्गी शुक्र, मार्गी शनि, तीनों का संबंध, तीनों घनिष्ठ मित्र हैं। यहाँ पर 10th भाव में शनि दृष्टि से संबंध बना रहे हैं शुक्र और बुध के साथ, तो भाग्य साथ देगा। अचानक से लाभ के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग, प्रतिस्पर्धाओं में छात्र हैं तो उत्तीर्ण होते हैं, कोई शुभ समाचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र से लाभ होगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। आज बुध का मार्गी होना 7 तारीख तक ये योग बना रहेगा। 5 दिन शनि बुध शुक्र, ये तीनों का संबंध जो कि विरले होता है, बहुत ही दुर्लभ है, राजयोग अपने आप में है। शुक्र क्या है? भाग्यस्थान के मालिक। तो विदेशों से लाभ हो सकता है, स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है, फैशन लाइन से लाभ हो सकता है, कला से लाभ हो सकता है, ग्लैमर से लाभ हो सकता है, और कोई भी क्रिएटिविटी का कामकाज है, लाभान्वित होंगे। बुध शुक्र का संबंध एक लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन जाता है। पंचमेश नवमेश हैं दोनों। देखिए, जहां पर शुक्र सुख भाव के भी मालिक है, अपने भाव को देखिए। एक सूत्र बता दूं, किसी जातक की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का मालिक दशम भाव में है तो वह धनाढ्य भी होता है, प्रतिष्ठा भी पाता है। और अपने भाव को चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र देख रहा है बुध से युक्त होकर, जो कि पंचमेश हैं। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध अपने आप में इकलौता बहुत बड़ा राजयोग है, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देता है, सुख देता है और अचानक से लाभ देता है, और लव लाइफ उत्तम रहती है। शुक्र वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक है। तो आज से शनि से लग्नेश से दृष्ट होने के नाते ये देखिए, जब भी किसी, मैं अक्सर बताता आया हूँ, किसी भी राजयोग में राशिपति सम्मिलित हो जाएं, लग्नाधिपति सम्मिलित हो जाएं, तो उसका पूर्ण फल मिलता है। और बुध तो घटनाक्रम को बहुत जल्दी से अंजाम देते हैं। तो आज से स्थितियां आपके लिए पक्ष में होती नजर आ रही हैं, और आने वाले 4-5 रोज यह बहुत बड़ा आपको सुफल दे सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में, खासकर प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं बुध। देखिए, अष्टम भाव का मालिक यूं तो मंगल की राशि में है, बुध की बात कर रहे हैं दोस्तों। अष्टम भाव का मालिक जब दशम भाव में होता है तो अचानक से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है कार्यक्षेत्र को लेकर जिसके लिए आप तैयार ना हो, परंतु शुक्र का साथ हो तो ये समाचार दबे लफ्जों में, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना, डेस्टिनी ऐसा खेल खेल रही होती, आपको लग रहा होगा
कि यह अच्छा नहीं हुआ, परंतु भाग्य का साथ मिला हुआ होगा आपको, ये प्रतीत कुछ रोज बाद होगा या कुछ समय बाद होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अष्टम भाव का मालिक बुध जब दशम भाव में बैठा हो और शत्रु की राशि में हो तो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है कि जिसके लिए आपको लगे ये अच्छा नहीं हुआ। परंतु गौर करिए, शुक्र का संग है, शनि की दृष्टि है, तो बुध बहुत स्ट्रोंग स्थिति में है, भाग्य का साथ है, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दबी लैंग्वेज में इशारों से आपको समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है, जो ऊपर वाले ने ये किया है, ये आपकी बेहतरी के लिए किया है। चाहे यह स्पेकुलेशन की बात हो, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई कामकाज हो, विदेशी कामकाज हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज हो, आपके रोजगार से, आपके व्यापार से संबंधित कामकाज हो, नौकरी से संबंधित कोई भी बात हो, या बच्चों से संबंधित कोई भी बात हो, ये बहुत अच्छा योग बन चुका है। आपको अपनी संतान को लेकर किसी तरह की कोई अगर दुविधा रही है पीछे, तो उसका सॉल्यूशन ये 4-5 रोज में मिलने के प्रबल प्रबल योग है। पंचम स्थान और नवम स्थान के मालिक का संबंध हो रहा है, तो स्पेकुलेशन से भी लाभ और अचानक से कोई शुभ समाचार मिलने के योग, लॉटरी इत्यादि तक लग जाया करती है इस तरह के योगों में, क्योंकि शनि का भी संबंध है। विदेश यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, वीजा इत्यादि मिलना बहुत इजी हो जाएगा इन 4-5 रोज में ही। बुध का देखिए मार्गी होकर फिर 7 तारीख से 11वें भाव में चले जाना अपने आप में ये भी बहुत बड़ा राज होगा, क्योंकि बुध पंचम भाव के मालिक है, पंचम स्थान को देखेंगे तो आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति के योग, क्योंकि गुरु से दृष्ट रहेंगे बुध। गुरु बुध का हालांकि कोई मैत्री नहीं, जब बुध गुरु की राशि में हो तो ऐसा समझिए यहाँ पर बुध गुरु के इशारों पर चलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में होंगे 11वें भाव में। 7 तारीख से बुध पंचम स्थान को भी देखेंगे, तो देखिए धन आएगा अचानक से और बरसात की तरह बरसने वाली बात हो जाती है। खासकर राजनीति से आपको लाभ हो, व्यापार से लाभ हो, बुध व्यापार के कारक हैं, और स्पेकुलेशन से फिर से कह रहा हूँ लाभ के योग प्रबल बन जाते हैं। और गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर, आप कमीशन का कामकाज करें या कोई रिसर्च का कामकाज करें, कोई साइंटिस्ट हैं, किसी तरह के लाइजनिंग का कामकाज करने वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, गुरु का ये एस्पेक्ट 7 जनवरी से बुध के ऊपर बहुत बेहतर रहेगा। पंचम भाव के पूर्ण शुभ फल मिलेंगे, बच्चों से खुशी मिलना और रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा ही रहेगा, और आपको कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धाओं में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। चाहे यह बिजनेस की प्रतिस्पर्धा है, चाहे यह पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा है, एजुकेशन को लेकर परेशान रहे हैं तो आपकी परेशानी दूर होगी। शिक्षा में भी आप उच्च स्तरीय कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। पंचमेश का पंचम स्थान को देखना बहुत भाग्यशाली रहेंगे, ईश्वरीय आशीर्वाद मिलने वाला है आपको। तो कुल मिलाकर बुध और गुरु का मार्गी होना दोनों का, और इस तरह की स्थिति में आना, आपका ये जनवरी का महीना तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। आगे भी अगर देखें, शुक्र का गोचर मार्च में, अप्रैल में कुंभ राशि और मीन राशि में रहेगा, और इस अवधि में गुरु भी मार्गी रहेंगे। शुक्र भाग्यस्थान के मालिक जब मार्च में कुंभ राशि में होंगे, फरवरी में 12वें भाव में होंगे, तो 12वें भाव में लगन में और द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर भी देखें तो इससे बेहतर शुक्र पूरे साल ही नहीं होंगे। शायद ही ऐसी स्थिति आए कि पूरा साल भर शुक्र का गोचर लगातार 3-4 महीने, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक, जब तक यह मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट हैं कुंभ राशि लगन वालों, तो यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति होने वाली है। योग कारक प्लैनेट जो भाग्य स्थान का मालिक है दोस्तों, किस्मत आपकी साथ देना आज से शुरू होती है। बेसिकली लक्ष्मी नारायण
राजयोग के कारण। और शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। यह आपको बता दें 12वें भाव में जब होंगे तो आपकी कंजुगल लाइफ उत्तम, विदेशों से लाभ, लगन में होंगे तो विदेशों से फिर से लाभ, व्यापार खूब चलेगा, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, कला से लाभ, और फोर्थ लॉर्ड भी हैं क्योंकि शुक्र जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन सुख मिले और उच्च कोटि की लव लाइफ आपकी रहेगी। बुध साथ साथ घूमते रहते हैं, जैसे कि आपको बताया आगे पीछे रहते हैं हल्के फुल्के, तो यह बुध का गोचर भी इसी अवधि में बहुत बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर गुरु का मार्गी होना, बुध का आज से मार्गी होना और शुक्र के साथ संबंध बना लेना, और फिर बुध गुरु की राशि में जाकर गुरु से दृष्ट होना, ये देखिए गुरु एक तो लाभ स्थान के मालिक हैं, बुध पंचम स्थान के मालिक हैं, तो ये एक्सिस 5-11 की एक्सिस आपको लाभान्वित करेगी, कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है 7 जनवरी के पश्चात भी। तो उत्तरोत्तर जनवरी का पूरा महीना कोई बड़ी आपको 2-3 उपलब्धियां दे सकता है, कम से कम एक उपलब्धि मिलने वाली है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं या बच्चों को लेकर या स्पेकुलेशन को लेकर या राजनीति को लेकर, धन के मामलात को लेकर अटका हुआ धन मिलने के योग बन जाते हैं क्योंकि बुध अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। कहीं भूला बिसरा हुआ धन, लिगेसी से धन, मृतक से धन, इंश्योरेंस इत्यादि का धन भी मिल जाया करता है। ऐसे में कई बार होता है आप इंश्योरेंस करा के भूल जाते हैं, तो इस अवधि में आपको पता चलता है कि आपकी इंश्योरेंस मैच्योर हो चुकी है, तो उसका पैसा मिल सकता है। कोई पेंशन इत्यादि, कोई ग्रेस्टी इत्यादि, कुछ भी इस तरह का पैसा जो आपको अचानक से आपके मृतक परिवार में कई बार बुजुर्गों का कोई पैसा होता है जो काफ़ी समय बाद, जद्दोजहद के बाद मिलता है कागजी कार्रवाई के साथ, तो वह भी पैसा इस तरह का मिल जाता है। तो लिगेसी से लाभ अष्टम भाव का मालिक करवाता है। बुध अच्छी स्थिति में होने के नाते, मार्गी होने के नाते आपको लाभ करवाएगा। बच्चों का मालिक है बुध, तो संतान से भी अच्छे समाचार मिले। दोस्तों इतना ही आज, फिर से मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।